कुछ बातें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और कुछ बातें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी पांडे। एक समय था जब देश के नेताओं ने खुद देशवासियों से त्याग और अनुशासन की अपील की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश में अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि लोग ज़्यादा भोजन करते हैं। फिर वर्ष 2013 में जब दुनिया में कोई युद्ध जैसी बड़ी परिस्थिति नहीं थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देशवासियों से अपील कर रहे थे, सोने की खरीद कम करें, ईंधन बचाए, देश की अर्थव्यवस्था को सहयोग दे। Then there has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably low. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. तब इसे राष्ट्रहित कहा गया, लेकिन आज 2026 में जब दुनिया युद्ध जैसी अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, भारत मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कहते हैं, अनावश्यक सोने की खरीद से बचे, पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? सच्चाई ये है कि भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में एक है। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जेब पर पड़ता है। अगर सोने का आयात कम होगा तो देश के डॉलर बचेंगे, ईंधन की बचत होगी तो आयात बिल कम होगा, और अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो भारतीय उद्योग और रोजगार मजबूत होंगे। नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी ने कहा तो राष्ट्रहित, और मोदी जी ने कहा तो जनता पर प्रतिबंध। यही तो दोहरा मापदंड है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का निमंत्रण है, क्योंकि मजबूत भारत सिर्फ सरकार से नहीं, जन भागीदारी से बनता है। आइए राष्ट्र निर्माण में साथ दे। जय हिंद, जय भारत।